अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी फ़ैमिली में भी कोई ऐसा ख़ास रिश्तेदार है जिसका खाना तब तक हज़म नहीं होता जब तक वो बड़ी महफ़िल में आपकी कोई हामी ना निकाल ले या आपकी बेइज़्ज़ती ना कर ले? अगर आप इनके जहरीले तन से तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा किरदार ज़रूर होता है। आप ईद मिलने जाएं, किसी की शादी पर जाएं या किसी आम सी ख़ानदानी दावत में आप खुशगवार मूड में होते हैं और अचानक वो आ जाते हैं। इनका मकसद आपका हाल चाल पूछना नहीं बल्कि आपकी दुखती रग पर हाथ रखना होता है। सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहेंगे, अरे बेटा, अभी तक इसी छोटी सी नौकरी पर हो, तुम्हारी तो शादी की उम्र निकल रही है। या फलां के बेटे को देखो, वो तो कनाडा पहुंच गया, तुम यहीं रह गए। ये बातें सीधा दिल पर लगती हैं। इंसान का सारा इत्मीनान टूट जाता है और मूड ख़राब हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि इसकी वजह आपकी नाकामी नहीं बल्कि इनका अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी इनसिक्योरिटी है। जो इंसान अंदर से खुश और मुतमिन होता है वो दूसरों की हिम्मत बढ़ाता है, इन्हें गिराता नहीं। ये रिश्ते दरअसल अपनी ज़िंदगी की महरूमियों, अपनी पुरानी नाकामियों और एहसास कमतरी का गुस्सा आप पर निकाल रहे होते हैं। इसे नफ्सियात में प्रोजेक्शन कहते हैं। जब वो बड़ी महफिल में आपको नीचा दिखाते हैं तो दरअसल वो अपने अंदर के खौफ को दबाकर दो पल के लिए खुद को बड़ा महसूस करना चाहते हैं। यानी मसला आप में नहीं, इनके दिमाग में है। आप देखते हैं कि इनको कैसे डील करें। तो मैं आपको तीन बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूँ। नंबर 1, द पावर ऑफ स्माइल, मुस्कुराहट का वार। जब वो आप पर तंज करें तो गुस्सा मत करें, दिफा मत करें, क्योंकि वो यही जान चाहते हैं कि आप गुस्से में आएं और वो आपको बदतमीज़ साबित कर सकें। इसके बजाय इनकी आंखों में देखें, एक पुरसुकून मुस्कुराहट दें और कहें, जी अंकल, जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस दुआ कीजिएगा। यकीन माने आपकी ये ठंडी मुस्कुराहट इनके सारे जहर को बेअसर कर देगी। दूसरा तरीका, इमोशनल डिटैचमेंट यानी जज्बाती फ़ासला। इनकी बातों को दिल पर लेना छोड़ दें। बारिश होती है तो हम छतरी खोल लेते हैं ना, इसी तरह जब वो बोलें तो अपने दिमाग की छतरी खोल लें। जब ये समझ लें कि इनकी बातें एक बीमार जहन की पैदावार हैं, इनके अल्फाज आपका मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे अहम तरीका, खामोश। कामयाबी इनसे बहस में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। अपना गुस्सा अपने मकासद पर लगाएं। याद रखें, अकाब कौवों से लड़ने के लिए नीचे नहीं आता, वो अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लेता है कि कौवा खुद ही गिर जाता है। आपकी शानदार कामयाबी इनके हर ताने का सबसे ज़ोरदार और खामोश थप्पड़ होगी। आप हमेशा याद रखें, आपकी कीमत का फ़ैसला वो लोग नहीं कर सकते जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अगली बार जब वो मिलें तो घबराना नहीं है, इनका सामना करना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके ख़ानदान में भी कोई ऐसा रिश्तेदार है और आप इनसे कैसे जान छुड़ाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो
تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔